Dear students, welcome back to Alibis. Today I will explain chapter number 2, part 2, the Shehnai of Bismillah Khan. That was remained half in last class. Today I will continue from there. In last class I stopped at paragraph number 6. So today I will continue from there. Okay. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the अलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पे जब 14 ईयर्स ओल्ड बिस्मिल्लाह खान थे तब अपने अंकल के साथ गए थे अलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ हिज रेटिकल, इन कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद उस्ताद फैज़ल खान पेटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। यहाँ पे एक पर्सन है उस्ताद फैज़ल खान जो बिस्मिल्लाह खान की पीठ थपथपाते हुए बोलते हैं कि आप अगर अच्छी मेहनत करोगे तो आप कुछ अलग ही बनोगे और तो आप शहनाई को कुछ अलग ही लेवल दोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। अब यहाँ पे इनके करियर को एक अलग ही पहचान मिली, ठीक है ना। बिग ब्रेक यानी अलग ही करियर से रिलेटेड कुछ अलग अप्रोच मिला, ठीक है। अब यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान 1938 के लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो में उनको परफॉर्म करने का मौका मिला। ही सोन बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, यानी रेडियो पे वो बहुत ही ज़्यादा सुनने वाले शहनाई प्लेयर बन चुके थे, यानी लोग उनकी शहनाई को पसंद करने लगे थे। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। अब जैसे जब हमें 15 अगस्त 1947 को जब हमें आज़ादी मिली थी तब बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई से, ठीक है ना, इसका स्वागत किया था। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू रॉक कॉफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। अब यहाँ पे उन्होंने रेड फोर्ट पे, ठीक है, शहनाई प्ले की थी ऑडियंस के सामने, जिस ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने अब फेमस स्पीच दी थी थ्रिस्ट विद डेस्टिनी। बिस्मिल्लाह खान वॉज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड एब्रॉड। अब बिस्मिल्लाह खान ने सिर्फ इंडिया में नहीं एब्रॉड में भी बहुत यादगार परफॉर्मेंस दिए थे। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वॉज टेकन इन by the maestro that he gifted his priceless Parsi carpet and other souvenirs। अब यहाँ पे जो उनकी फर्स्ट जो एब्रॉड ट्रिप थी वो अफ़गानिस्तान थी, जहाँ पे किंग जाहिर शाह ने उनकी जो म्यूज़िक थी, उनके शहनाई बजाने के टेक्निक से, ठीक है ना, शहनाई से बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे और उन्होंने गिफ्ट में क्या दिया, पारसी कारपेट दिया और अदर सॉवनियर्स मतलब बोल सकते हैं यादगार चीज़ उनकी कंट्री की तरफ से। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन ऑफ द फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक फिल्म डायरेक्टर, यानी सिर्फ ऐसा ही नहीं कि अफ़गानिस्तान के किंग ही उनसे खुश थे बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक से, बल्कि film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at the festival that he named the film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। ऐसा ही नहीं सिर्फ अफ़गानिस्तान के किंग ही उनसे इम्प्रेस थे, बट एक फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट है जो इम्प्रेस हो गए थे बिस्मिल्लाह खान की। उन्होंने एक फेस्टिवल में अपनी शहनाई प्ले की थी जिससे विजय भट्ट बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे और उन्होंने एक फिल्म भी रख दी थी उसके नाम पे। क्या नाम था? गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी नेशनल वाइड चार्ट बस्टर। अब ये फिल्म थी वो बहुत ही हिट रही थी और इसमें एक सॉन्ग भी था दिल का खिलौना है टूट गया, जिसमें बिस्मिल्लाह खान ने कंपोजिशन भी किया था और ये नेशनल वाइड चार्ट बस्टर यानी बहुत ही हिट फिल्म रही थी। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ड मतलब यहाँ पे फैशनल वे रिफरिंग टू फिल्म्स, यानी फिल्म में जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं ना, तो यहाँ पे उनको सक्सेस मिलने के बावजूद बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन द फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2, यानी बिस्मिल्लाह खान
की म्यूजिक सिर्फ 2 ही फिल्म तक रही, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर सांधी अपना, यानी 2 ही फिल्में उन्होंने म्यूजिक प्ले किए। आई जस्ट कांट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑन द फिल्म वर्ड ही से विद एम्फेसिस, यानी वो बोल सकते हैं कि वो फिल्म में वो इतना इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, वो फिल्म की लाइन में नहीं जाना चाहते, यानी आर्टिफिशियल एंड ग्लैमर वर्ड में, फिल्म की ग्लैमर वर्ड में वो नहीं जाना चाहते थे। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन कैम थिक एंड वास्ट। अब धीरे धीरे अवार्ड्स हैं और उनकी जो वो बहुत ज़्यादा ही धीरे धीरे वो फेमस होते जा रहे थे। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एन प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट इंडियन थे जिनको इनवाइट किया गया था लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म, जो कि यूएस में है, वहाँ पे उनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था, वो फर्स्ट इंडियन थे। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in Osaka Trade Fair, यानी उन्होंने दूसरी जगह वर्ल्ड एक्सपोजिशन जो मॉन्ट्रियल में है वहाँ पे इन कैनस आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर में भी परफॉर्मेंस दिया था। So well known he became the internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ताहार मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी इतना फेमस हो गए थे इंटरनेशनली कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पे रख दिया था, ताहार मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। National award like Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan were conferred to him, यानी उनको इंटरनेशनली तो अवार्ड मिला पर नेशनल में भी हमारे देश उनके अपनी कंट्री से भी उनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण उनको मिले थे, उनको भारत रत्न भी मिला था, ठीक है। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, भारत रत्न। 2001 में बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नाउ आई स्टॉप एट पैराग्राफ नंबर 11, ठीक है, मैं यहाँ पे पैराग्राफ नंबर पे स्टॉप करते हैं। इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 11, ओके।